गुड मॉर्निंग। अब क्लियर है ना सब? वॉइस वीडियो सही है ना? यस मैम। हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर निकालिए। हिंदी का चैप्टर निकालिए। चैप्टर नंबर 9। स्टार्ट करें। का नाम है एडिशन। हाँ, चैप्टर का क्या नाम है? एडिशन। ठीक है, एडिशन। स्टार्ट करें पढ़ना। यस मैम। ठीक है, हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। आज हम प्रकाश के युग में जी रहे हैं। बटन दबाते ही कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश करने वाला बल्ब किसने बनाया? बिजली का बल्ब बनाने वाले व्यक्ति का नाम था एडिसन। जो बिजली का बल्ब बनाए थे उनका क्या नाम था? एडिसन। सर मैम एडिसन। एडिशन थे। ठीक है, आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग माइक ऑफ कीजिए, वीडियो भी ऑफ कीजिए, माइक भी। आकाश, वीडियो ऑफ कीजिए। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद क्या था? एडिशन का फुल नाम था, मतलब पूरा नाम था। क्या हुआ? माइक कैसे ऑन हो जा रहा है आप लोग? चैप्टर नंबर 9 हिंदी लिटरेचर की बुक है। ठीक है, चैप्टर 9 पढ़ा रहे हैं। इनका पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, इनका पूरा क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? वह अमेरिका का रहने वाला था। वो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन बचपन से कुछ ना कुछ सोचता रहता था। वो एडिसन क्या करता था? जब वो छोटा था, बचपन में वो कुछ ना कुछ चीजें सोचता रहता था। कक्षा में बैठा हुआ भी वो अपने भी ही विचारों में खोया रहता था। वो क्या करता था? जब क्लास में बैठा रहता था तो वो अपने ही विचार में खोया रहता था। पाठशाला से लौटते ही थॉमस अपने कमरे में घुस जाता है। जब अपने स्कूल से जब वो छूटता था तो क्या करता था? अपने ही कमरे में चला जाता था। वह छोटी छोटी बोतलों में कुछ उलटता पलटता, बड़े ध्यान से उनको देखता। वो क्या करता था? अपने विद्यालय जाता था, पढ़ता भी था, वहां पे क्या करता था? अपने ही विचार में खोया रहता था। और फिर जब घर आता था तो अपने ही रूम में चला जाता था। और वह छोटी छोटी बोतलों में, जो बोतल होती है ना, शीशे की छोटी छोटी बोतल, उसमें कुछ उलटता पलटता रहता था और बड़े ध्यान से उनको देखता। वह अपने काम में इतना मग्न रहता कि खाना पीना भी भूल जाता। वो क्या करता था? वो अपने अपने कार्यों में इतना मस्त रहता था कि उसे खाना पीना का भी ध्यान नहीं रहता। माँ उसे खाने के लिए बुलाती पर वह कमरे से बाहर ना निकलता। क्या होता है कि जब वो कमरे से जब खाने के लिए उसकी माँ उसको बुलाती है तो क्या करता था? कमरे से बाहर तक भी नहीं निकलता था। ठीक है, फिर उसके बाद है कमरे में, तो फिर क्या करता था? बाहर ही नहीं निकलता था। माँ खाना कमरे में रख देती तो खाना वैसे ही पड़ा रहता। क्या करती थी? उसकी माँ आती थी और खाने को कमरे में ही रख देती थी, तो वो खाना वैसे ही पड़ा रहता था क्योंकि वह उसे नहीं खाता था। ठीक है, फिर उसके बाद है थॉमस के अध्यापक उसे साधारण बालक समझते, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी। जो थॉमस के अध्यापक थे, मतलब वहां जहाँ पढ़ने जाता था, तो वहां उसके क्या जो अध्यापक थे, टीचर थे, उसे क्या समझती थी? बहुत ही साधारण। लेकिन उसकी माँ उसके हरकत से क्या होती थी? वो सोचते थे ये साधारण नहीं, ये बहुत ही बुद्धिमान है।
वे अपने पड़ोसियों से कहती कि बड़ा होकर थॉमस जरूर महान व्यक्ति बनेगा। क्या कहती थी उसकी माँ कि जब यार, फिर उसके बाद है, वे अपने पड़ोसियों से कहती थी कि बड़ा होकर थॉमस जरूर महान व्यक्ति बनेगा। वो क्या करती थी कि अपने मोहल्ले के जो होते हैं रिश्तेदार पड़ोसी से कहती थी कि थॉमस जब बड़ा होगा तो बहुत ही महान व्यक्ति वो बनेगा। थॉमस की माँ की बातों से एडिसन को उत्साह मिलता और वह हर समय अपने काम में लगा रहता। वो क्या करता था, उसकी माँ उसे बहुत ही मोटिवेट करती थी, उसे उससे बहुत उत्साह मिलता था। मेरी माँ मेरे बारे में अच्छा सोचती है और सही सोचती है, उससे क्या होता था, उसे उत्साह मिलता था। ठीक है। 12 वर्ष होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। जब एडिसन क्या हुआ, जब बड़ा हुआ, थॉमस जब बड़ा हुआ, 12 वर्ष का जैसे ही हुआ तो वो पेपर, अखबार जानते हो ना, न्यूज़पेपर, उसे बेचना शुरू कर दिया। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचता और बाकी सब अपनी खोजों में लगा रहता। वो क्या करता था कि वह ट्रेन जानते हो ना, ट्रेन में पेपर बेचता था और बाकी जिसका जो समय बचता था वो अपने काम में फिर से लग जाता था। वह जो भी पैसा कमाता उसे खोज के काम में लगा देता। जब पेपर वो बेचता उससे जो भी पैसा मिलता तो वो अपने कामों में लगा देता। एक बार थॉमस ने एक ऐसी फैक्ट्री में नौकरी कर ली जिसमें कई मशीनें लगी थी। क्या करता है थॉमस, वो एक फैक्ट्री ज्वाइन करता है जिसमें मशीनें कई तरीके की लगी हुई थी। एक दिन एक मशीन खराब हो जाती है। वो क्या करता है, एक मशीन जो रहती है वो खराब हो जाती है। कोई भी कारीगर उस मशीन को ठीक करना नहीं जानता था। क्या था कि उसे कोई भी कारीगर उस मशीन को नहीं ठीक कर पा रहा था। पास ही थॉमस खड़ा था। उसने अपने मालिक से आज्ञा लेकर मशीन को देखा। क्या करता है, पास में ही थॉमस खड़ा रहता है, वहां जहाँ नौकरी कर रहा था उसी के मालिक से कहता है कि क्या मैं इसे सही कर सकता हूँ। बस फिर क्या था, थॉमस को अपना मनपसंद काम मिल गया। वो वही करता था काम, अब वह मशीन ठीक करने लगा। कुछ ही घंटों के परिश्रम से मशीन ठीक हो गई। कुछ ही देर में क्या हुआ, मशीन से पूरे उसने कार्य किए, परिश्रम किया और थोड़ी देर में मशीन ठीक हो जाती है। फिर तो मालिक ने उसे मशीन ठीक करने का काम भी सौंप दिया। धीरे धीरे उसके मालिक ने क्या किया कि मशीनें जब भी बिगड़ती थी तो थॉमस को ही उसका काम दिया जाता था। थॉमस एडिसन अब विभिन्न मशीनों पर प्रयोग करने लगा। थॉमस क्या करने लगा, विभिन्न जो मशीनें होती उस पे वर्क करने लगा। उसने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं की खोज की। वह हर दिन कहीं ना कहीं तरीके की खोज करता और उस वस्तुओं को वो सही करता जाता। ठीक, उनमें से एक बल्ब, क्या हुआ, अब उसमें से एक बल्ब भी था। इससे पहले बिजली की खोज तो हो चुकी थी किंतु उसका प्रयोग रोशनी के लिए नहीं होता था। क्या था, पहले बिजली की खोज तो हुई थी लेकिन उसका हम लोग प्रयोग रोशनी के लिए नहीं करना जानते थे। बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया था। जो बिजली का फर्राटा नहीं होता है, जो होता है, देखे होंगे आप लोगों के घर में होता है, तो उसकी खोज भी किसने की थी, एडिसन ने की थी। ठीक है। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। जो ग्रामोफोन होता है उसका भी खोज एडिसन ने की। आज भी तुम बापू और चाचा नेहरू की आवाज ग्रामोफोन पर सुन सकते हो। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें होती थी, वे बोलती नहीं थी लेकिन उनमें से आवाज एडिसन ने भरी थी। बेतार का तार, टाइपराइटर और टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। आज एडिसन तो इस दुनिया में नहीं, आज एडिसन तो इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके द्वारा बनाया गया बल्ब आज भी चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इस चैप्टर में अभी तक जो समझाए हैं समझ में आ गया? नो मैम। क्या नहीं समझ में आया बताओ? मैम क्या नहीं समझ में आया बताओ शाबिया? शाबिया समझ में आ गया मतलब? सब समझ आ गया है।
अच्छा मैम यस हाँ बोलो, कौन बोला है, बोलो साबिया। मैम बोलो बेटा, कौन बोला, नाम बता मैम रहे। वो मिस पांडे मैम वो हाँ मैम बोलो मैंने मिस वो पांडे। क्या नाम सुना अभी। हाँ बोलो मीत, मीत बोलिए क्या हुआ। मीत पांडे, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। मैम हाँ बोलो। मैम मैं मिस पांडे बोल रहा हूँ कि एक बार चैप्टर मुझे यहाँ पर ये एक बार चैप्टर फिर देखो इस चैप्टर में है एडिशन, एक लड़का है थॉमस है, उसका पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक, थॉमस जब छोटा था तो वो अपने कार्यों में जो क्या कर रहता था, लीन रहता था। वो टूटी फूटी चीजों को इधर से उधर बनाता रहता और बॉटल में वो कुछ ना कुछ देखता रहता है कि इसमें क्या है। वह क्लास में भी अपनी चीजों में खोया रहता था, पढ़ता नहीं था, मतलब नॉर्मल रहता था, पढ़ता भी था लेकिन अपने विचारों में ही वो डूबा रहता था। और जब घर भी जाता था तो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, वो अपने ही रूम में चुपचाप बैठा रहता, अपनी चीजों में अपने कार्यों में लगा रहता। उसकी माँ ये सोचती थी कि ये व्यक्ति जो थॉमस है, मेरा बेटा है, वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये कोई ना कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने कार्यों को करता रहता है, हमेशा लगा रहता है। उसकी माँ अपने पड़ोस में जो रहती हैं लोगों से कहती है कि देखना मेरा बेटा एक दिन महान व्यक्ति बनेगा। थॉमस क्या करता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, 12 वर्ष का होता है तो वो ट्रेनों में जाके पेपर बेचता है, फिर और बड़ा होता है तो जो मशीनें बनाने वाली कंपनी होती, फैक्ट्री होती है, उसमें वो जॉब करता है। जब वो जॉब करता है तो वो देखता है कि वहां की एक मशीन खराब हो जाती है। जब मशीन खराब होती है तो वहां के मालिक कहते हैं, बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां मशीन ठीक से बनती नहीं है। तो जो थॉमस था वो अपने मालिक से कहता है क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं मशीन को ठीक कर लूं। तो उसका मालिक कहता है हाँ ठीक है कर लो। जब वो ठीक करता है तो वो देखता है कि मशीन ठीक हो जाती है। तो तब से उसको मशीन में ही काम मिल जाता है कि जब भी कोई घर मशीन खराब होती थी वो उसको बनाता रहता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, बल्ब भी बनाना स्टार्ट किया। जब वो बल्ब बनाए, जो ये बल्ब नहीं लगा रहता है घर में, वो एडिशन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रोशनी तो थी लेकिन वो बल्ब में कैसे रोशनी आएगी, मशीन के द्वारा ही तो आई है ना, वो कैसे आएगी उसकी खोज एडिशन ने की थी। क्लियर हुआ अब। एडिशन एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि एडिशन ने, जो लास्ट लाइन है जो सब सारे उसमें है कि एडिशन ने ग्रामोफोन का भी इस्तेमाल मतलब बनाया था। बेतार का तार जो होता है, टाइप राइटर जो टाइप करते हैं, टाइपराइटर होता है वो भी, टेलीफोन भी, इसी तरह उसने अन्य चीजों को भी एडिशन ने बनाया था। अब क्लियर हुआ, बताओ क्लियर है सबको। यस मैम चलिए क्वेश्चन, यस मैम चलिए मुझे भी क्वेश्चन क्लियर है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, 12 वर्ष की आयु में एडिशन ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया, बताइए। मैम अखबार मैम अखबार आयु में अखबार, दिया वेरी गुड। अखबार बेचना, ट्रेनों में अखबार बेचना शुरू किया। ठीक, क्लियर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हमारा है
एडिशन ने सॉरी एडिशन का पूरा नाम क्या था? मैम थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। क्या था? थॉमस एल्वा सॉरी, वेरी गुड। थॉमस एल्वा एडिसन। एडिशन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये चैप्टर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन आप? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते, ठीक है? आगे ऐसे ही पढ़िएगा, जो ना समझ में आए तो बाय बाय मैम। बाय बाय।